हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज का टॉपिक कुछ यूं सुक्ति के साथ स्टार्ट होता है। क्या है सुक्ति? सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम। अर्थात समझ रहे हैं ना कि सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अर्थात जो सुख चाहेगा उसको विद्या नहीं मिलेगी और जो विद्या चाहता है उसको सुख नहीं मिलेगा जब तक विद्या ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन विद्या ग्रहण करने के बाद आपका जीवन, सबका जीवन सुखमय हो सकता है। तो चलिए इसी सुक्ति के साथ आज स्टार्ट करते हैं। गैल्वानिक सेल का निरूपण कैसे करते हैं। हमें सेल नहीं बनाना है, ढांचा नहीं बनाना है, उसको सिंबॉलिक रूप में, संक्षिप्त में, यानी उसको प्रतीक के रूप में सेल बनाना है। बात समझ गए? प्रतीक द्वारा सेल को प्रदर्शित करना ही गैल्वानिक सेल का प्रदर्शन या निरूपण कहलाएगा। तो टॉपिक क्या है? एक मिनट भाई। गैल्वानिक सेल का निरूपण। निरूपण शुद्ध हिंदी है तो इसको हम हिंदी में और शब्द दे सकते हैं प्रदर्शन, और दे सकते हैं दिखाना या प्रदर्शित करना। ठीक है, प्रदर्शन या दिखाना, निरूपण करना एक ही चीज़ है। केमिस्ट्री की भाषा बोलें तो क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन गैल्वानिक सेल, यानी गैल्वानिक सेल को दिखाने का क्या सही तरीका है, क्या तरीका है छोटे में व्यक्त करना। और केमिस्ट्री का सबसे पावरफुल तरीका क्या है भाई? बड़े को छोटे में दिखाना, या छोटा चीज़ है तो उसको बड़े में समझना या उसको खोलना। यानी स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, अभी ना पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में कि डॉट स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से बड़े को छोटे में, छोटे को बड़े में करना केमिस्ट्री का सबसे बड़ा पावर है। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा? आपको एक अभिक्रिया दी रहेगी जिसमें एनोडिक रिएक्शन होगा, कैथोडिक रिएक्शन होगा, यानी नेट रिएक्शन होगा। उसका आपको गैल्वानिक सेल रहेगा, उसका प्रतीक के द्वारा निरूपण करना होगा। तो एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा रहेगा, दिए गए रासायनिक समीकरण के लिए कुछ इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको करना क्या है, कैसे प्रश्न है वो बता रहा हूँ। कॉपर सॉलिड है। एक डेनियल सेल के लिए, ये डेनियल सेल है और डेनियल सेल किसके अंतर्गत आता है? गैल्वानिक सेल के अंतर्गत आता है। तो ये गैल्वानिक सेल जिंक और कॉपर से बना है, जिसमें कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य है और जिंक सल्फेट भी विद्युत अपघट्य है। ठीक है, अब इसको प्रतीकों के द्वारा हमें सेल का निर्माण करके बताना है। हमें सेल नहीं बनाना है, प्रतीक के द्वारा सेल को बताना है। तो कैसे दिखाएंगे? तो इस तरह से दिखा जाता है। एक जनरल बता रहा हूँ, फिर इस पर फिट करूँगा उसको। तो पहले इधर लिखते हैं एनोड, एनोड सॉलिड। एक लाइन एनोड किस में डुबाया जाता है? उसे एनोडिक विलयन में। ठीक है ना, एनोड का सोल्यूशन यानी विद्युत अपघट्य विलयन। ठीक है ना, विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन। ठीक है, ये हो गया भाई इधर। फिर दो वर्टिकल लाइन, ये दो वर्टिकल लाइन क्या बताएगा? लवण सेतु को। क्या बताएगा? लवण सेतु को। फिर क्या लिखेंगे इधर? कैथोडिक विद्युत अपघट्य विलयन किसका? एनोड वाले का ही, एनोड का विद्युत अपघट्य विलयन। ठीक है ना, एनोड साइड का, या एनोड का मतलब एनोड साइड का। फिर इधर लिखेंगे कैथोड का, कैथोडिक भाग के या कैथोडिक का कर सकते हैं, बात एक ही है, विद्युत अपघट्य विलयन। ठीक है, फिर एक लाइन, फिर कैथोड। क्या लिखेंगे? कैथोड। यहाँ इंग्लिश में लिख दिया हूँ, हिंदी में आप समझ सकते हैं। कैथोड धातु। ठीक है, या जो भी रहेगा, जो चीज़ का बना होगा। तो अब इस पर फिट करेंगे, ये सॉलिड रहेगा। क्या रहेगा? सॉलिड। यदि दो धातुएं हैं तो अब इस पर फिट करेंगे। तो एनोड कौन सा लेंगे भाई? जो ऑक्सीकृत होगा। तो कौन ऑक्सीकृत हो रहा है इसमें? जिंक। तो जिंक लेंगे, सॉलिड लेंगे।
एक लाइन ये बताता है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ऊर्ध्वाधर, ये धातु और धातु विलयन के बीच को अलग करेगा। तो फिर क्या लिखेंगे, जिंक सल्फेट है तो पूरा ना लिखेंगे, जिंक सल्फेट पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल जिंक आयन लिख देंगे। और यदि वो एक्वस दिया है जली विलयन तो जली लिख देंगे, यदि उसकी सांद्रता दी जाएगी तो वही लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज के लिए, फिर विद्युत अपघट्य के लिए, यहाँ पर विद्युत अपघट्य कैथोड की ओर क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट, तो क्या लिखेंगे, केवल कॉपर आयन लिखेंगे एक्वस। फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर क्या इधर लिखेंगे, कॉपर सॉलिड। तो ये हो गया इस सेल के लिए गैल्वानिक सेल का प्रदर्शन दिए गए रासायनिक अभिक्रिया से। इस तरह से जब आप लिख देंगे जिंक सॉलिड, जिंक आयन एक्वस, डबल लाइन जो है वो साल्ट ब्रिज को बता रहा है कि एनोडिक पार्ट कैथोडिक पार्ट को जोड़ने वाला साल्ट ब्रिज, ठीक है। और यहाँ कॉपर आयन यानी जो विद्युत अपघट्य है कैथोडिक की ओर उसको लिखेंगे। फिर एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे और ये कैथोड लिख देंगे। ध्यान इसमें क्या देखना है कि इधर बाएं साइड में हम एनोडिक भाग को बनाते हैं, एनोड वाला भाग होता है, और दाहिने वाला भाग कैथोड होता है, ठीक है ना। और कैथोड को दाहिने, एनोड को बाएं, और डबल लाइन क्या बताता है, लवण सेतु बताता है, यानी डबल लाइन से सेतु को प्रदर्शित करते हैं, लवण सेतु को प्रदर्शित करते हैं। एक लाइन क्या प्रदर्शित करता है, धातु और उसका विलयन, और दो लाइन क्या प्रदर्शित करता है, लवण सेतु। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी अभिक्रिया के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गया बात। तो चलिए दूसरे अभिक्रिया के लिए आप गैल्वानिक सेल को बना सकते हैं, तो बनाइए, फिर पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, रिएक्शन कुछ इस तरह से है, इससे नकल मारिएगा आप कि ये कॉपर और जिंक से है। तो मैंने रिएक्शन ये लिख दिया कि निकिल है सॉलिड प्लस Ag1+, और निकिल हो गया 2+, एक्वस, यहाँ भी एक्वस है, और प्लस Ag सॉलिड। बैलेंस के लिए ये रिएक्शन को संतुलित होना चाहिए, तो ये 2 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए। क्यों भाई, क्योंकि एक निकिल ऑक्सीकृत हो रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और एक Ag को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपचयित होने के लिए, 1। तो कितने Ag जरूरत पड़ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, 2, इसलिए बैलेंस किया गया। चलिए तो अब इसको इस रिएक्शन की सहायता से गैल्वानिक सेल का निरूपण करिए। ये इसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कैसे जानेंगे, जो ऑक्सीकृत होगा, क्योंकि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जो अपचयित होगा वो कैथोडिक भाग, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, धातु। तो धातु कौन ऑक्सीकृत होगा भाई, निकिल हो रहा है, क्योंकि निकिल यहाँ से सॉलिड से एक्वस में जा रहा है, तो निकिल लिख लीजिए सॉलिड। एक लाइन खींचिए, ये बताएगा धातु धातु विलयन। तो विलयन में क्या होगा, निकिल का कोई लवण होगा, तो निकिल 2+ आयन, और यदि उसकी सांद्रता दी है तो लिखिए, नहीं तो एक्वस लिखिए। फिर 2 लाइन खींचिए ऊपर, ये लवण सेतु को बताएगा। उसके बाद कैथोडिक वाले भाग को धातु लिखने की बजाय पहले विद्युत अपघट्य लिखते हैं उसका। तो विद्युत अपघट्य इसमें क्या होगा, तो विद्युत अपघट्य होगा Ag का कोई लवण होगा, Ag1+, ठीक है, यहाँ एक्वस। अच्छा यहाँ 2 है तो 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ उसके स्पीसीज यानी अवयव को लिखना है। फिर इधर क्या लिखेंगे, Ag सॉलिड, यानी उसके नंबर को नहीं लिखना है। जबकि आप यदि नर्स समीकरण पढ़े होंगे तो जो सांद्रता लिखते हैं उसके नंबर उसके पावर में, घातांक में चला जाता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए ये क्या हो गया, गैल्वानिक सेल के लिए निरूपण हो गया। निरूपण मतलब दिखाने का तरीका हो गया, बिना सेल बनाए सेल का निरूपण सिंबल द्वारा, प्रतीक द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप गैल्वानिक सेल का निरूपण किसी चीज़ का आएगा तो आप बना सकते हैं ना, दिया हुआ रिएक्शन, तब रिएक्शन दिया हो या बोला जाए कि एक सेल बनाया गया है जिसमें जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है, और कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट में घुला हुआ है या डूबा हुआ है। घुला का मतलब यहाँ डूबा हुआ है, मैं सुधार कर लीजिए, जिंक रॉड जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है, उसको शुद्ध हिंदी में निमज्जित बोलते हैं, निमज्जित मतलब डूबा हुआ। और कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है, उससे एक सेल बना है, तो वो गैल्वानिक सेल है। तो उसको निरूपित कैसे करेंगे, सिंबल द्वारा, इस तरह से। एक लाइन धातु और धातु विलयन के बीच को बताता है,
दो लाइन जो वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर वो लवर सेतु को बताता है। इधर लिखते समय धातु पहले लिखेंगे फिर विलयन लिखेंगे, और दाहिने वाला लिखते समय पहले विलयन लिखेंगे फिर धातु लिखेंगे। ठीक, तो बात समझ में आ गया कि गैल्वानिक सेल को कैसे निरूपित करते हैं, सिंबल या प्रतीक द्वारा, इस तरह से। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया। तो अब अगला टॉपिक क्या होगा? चालकता, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी 4 टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही साथ यदि लेक्चर हम बड़ा लेंगे लंबे समय का, तो मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता की भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में जल्दी आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा हाँ, मैंने लिखा था SSL, इसका मतलब क्या था? S का मतलब सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है। और फिर दूसरा S का मतलब शेयर, तीसरे का L का मतलब लाइक, ठीक है। तो आप SS का मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं यदि आपको वाकई में अच्छा लगा है तो। नहीं तो आप देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो पता ही है मुझे, नहीं तो अब तक कहाँ से कहाँ वीडियो जाता। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।